16। कम से कम इतनी अवस्था से पहले विवाह नहीं करवाना। विद्वान ब्रह्मचारी बने फिर गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ 2, तीसरा बानपुर। सुना है तुम? सुना। ये बानपुर आश्रम है। आप जैसे गृहस्थी लोग जिनके पुत्रों ने अपना काम संभाल लिया है, वो यहाँ आकर के पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। आपके बेटा बेटियों ने काम संभाल लिया हो तो आप यहाँ आए और यहाँ योगी बनने के लिए सारी साधना करें। कुछ समझ में आया? अब जो ऋषियों ने हम सब के लिए बताया, सबके लिए, कि मनुष्य का जीवन, ये मनुष्य जीवन 2 तरह के जीवन है। पशु पक्षी ये जीवन, ये बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए गधा घोड़ा पशु बनाए, भोग कर लेने पर फिर मनुष्य जन्म आ जाए। समझ रहे हो? गौ भैंस औरों को लाभ दें, उनको तो दंड मिल रहा है ना, लाभ दें। तो इसलिए वेदों में या ऋषियों के ग्रंथों में ये लिखा है, जो मनुष्य जन्म लेता है उसका मुख्य प्रयोजन, समझ रहे मेरी भाषा, उद्देश्य, मुख्य ईश्वर को जान लेना है। क्या समझा? बोलो। ईश्वर को जानना मुख्य प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? सारे दुखों से छूट जाना, नित्य आनंद को प्राप्त कर लेना, ये मुख्य प्रयोजन। बोलो। सारे दुखों से छूट जाना, ईश्वर का नित्य आनंद प्राप्त कर लेना। क्या समझे? बोलो। ये मुख्य प्रयोजन है, ये सफलता है। समझ रहे हो? समझ। ये न करें तो विफलता है। समझ रहे हो? ऐसा करो। यहाँ से ये शिक्षा, ये ईश्वर ने बनाया। वेदों, वेदों की विद्या ऋषियों ने ईश्वर से ली है। 4 वेद सुने, और उसी को लेकर अपने ग्रंथ लिखे हैं सत्य प्रकाश सबके लिए। और इसमें यही बतलाया है कि यदि ये जीवन रहते हुए ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो सत्य सबल जीवन रहते, यदि नहीं किया तो विफल है। मोक्ष, मोक्ष कहते हैं सर। हाँ जी। अब जिसके मन में शंका उभरी हो या हो तो पूछो। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर को प्राप्त करने में नाम स्मरण ऊंचा बोलना पड़ेगा यहाँ। तो हमने कह दिया, ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते में नाम स्मरण रास्ता आखिरी हो सकता है क्या? उससे हो सकता है? स्वामी जी यह पूछ रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या उनके नाम को जपना यही एक उत्तम रास्ता है? उत्तम रास्ता है या? ये विधि विधान नाम सुना है पतंजलि का, सुना है। योग दर्शन लिखा है। इसमें पूरी विधि, आप जो क्रियात्मक पुस्तक दी है इसमें पूरी विधि, ये छोटा सा पूरी ले तो ही समझ ले। आगे सुनो, उत्तर ये है और कुछ नहीं। नाम जपने से कोई सिद्धि नहीं मिलती, ये भूल गई। 8 अंग हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान इसका अर्थ सहित क्रियात्मक योग में सब लिखा, संस्कृत में होते हुए हिंदी में। कुछ आ गया समझ? और पूछो किसी को नहीं, किसी के मन में हो शंका पूछो, शुद्ध उत्तर आएगा, मनमानी नहीं। ठीक है जी, तो फिर आपकी कक्षा का भी समय है, मैं स्वामी जी अनुमति ले लेता हूँ। स्वामी जी, इनके लिए एक कक्षा का आयोजन किया गया है 3:30 बजे। कुछ इनको